संत मत के ज्ञान रूपी झंडा को फहराने वाले पूज्य बाबा गण के पावन श्री चरणों में नमन। सत्संग रूपी ज्ञान सरोवर में गोता लगाने वाले, अपना जीवन का परम कल्याण पाने वाले विश्व शताब्दी महान संत सदगुरु के भक्त, धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में नमन है। नमन है इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से श्रवण कर रहे धर्मोपासकों को भी नमन है। साथ साथ निवेदन है कि आराध्य देव की जय ध्वनि हम लोग एक बार पुनः बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग 2 दिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन के प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। सत्संग ईश्वर का निज अंग है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। सत्संग में संत वचन रूपी शुद्ध ज्ञान की गंगा बहती है। उसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है। यदि मुक्ति का मार्ग पाना चाहते हो, भक्ति करना होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। अंतिम पंक्ति कहा, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन क्या होता, सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं तो शाही सुख चैन कहाँ होगा। जीवन में यदि सुख पाना चाहते हो, आवागमन रूपी चक्र से बचना चाहते हो, सत्संग करना पड़ेगा। लेकिन आराध्य देव ने कहा, सत्संग को भी मैं 2 भाग में बांटता हूं। अभी जो सत्संग देख रहे हैं का इस सत्संग से बाहरी ज्ञान होता है। यह सत्संग से हम आप सदाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार के विषय में जान सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बाहरी ही सत्संग करें, अंदर का सत्संग नहीं करें। आराध्य देव ने कहा, ध्यान बिन नहीं शांति पावे, लोग हो कितनों घिरे। शांति नहीं हो सकता। दोनों सत्संग चाहिए। दोनों सत्संग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुरुदेव ने कहा, बाहरी सत्संग को मन लगा के करना पड़ेगा। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अभी गहो गुरु नाम। ईश्वर का संग करना होगा। सच्चे सद्गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पण करना होगा। लोग जीवन को समर्पण करते हैं संसार की चीजों में,
संतों के चरण में यदि जीवन को समर्पण कर देंगे, परम कल्याण होगा। सहजो भाई मंडप पे बैठ रही थी विवाह के लिए। संत चरणदास जी महाराज देखते हैं और मन देखते हैं कि सहजो का आखिरी जीवन है। सहजो बार बार संसार में नहीं आएगी, लेकिन आखिरी जीवन में सहजो अपना जीवन को बर्बाद क्यों कर रही हो? सहजो तो अपना जीवन संसार की विषय वासना में लगाने के लिए क्यों जा रही हो? भजो रे मन संत चरण सुखदाई। ये संसार इनकम्प्लीट, ये संसार अधूरा है। ये संसार पूर्णता नहीं है, अपूर्ण है। अपूर्ण संसार में पूर्णता को प्राप्त लोग करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। वह शुद्ध संत चरणदास जी महाराज ये सहजो तुम्हारा आखिरी जीवन है, कहाँ जा रही हो? किसकी ओर जा रहे हो? जगत में कोई ना परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। संसार में कोई सब दिन के लिए नहीं आए। विद्यार्थी लोग पढ़ाई करते, मन में संदेह होता है, पता नहीं पास करूंगा कि नहीं करूंगा। व्यापार लोग बिजनेस करते हैं, संदेह कि पता नहीं नुकसान होगा कि क्या होगा। किसान लोग खेती करते हैं, मन में पता नहीं क्या होगा। लेकिन यह कभी पता नहीं चलता। इस पे लोग तर्क वितर्क नहीं करते, इस पे लोग संशय नहीं करते, पता नहीं मेरा भी शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा, पता नहीं परमात्मा कहीं हमको बूढ़ा होने से बचा देंगे। ऐसा होता होगा ना? ऐसा नहीं होता। ये मन में संदेह नहीं होता। लोग महल बनाने के लिए प्रयास करते हैं, महल नहीं बना पाते, अपने आप को संसार छोड़ बैठते। ये जीवन का भरोसा क्या? इस जीवन का क्या है भरोसा? केवल दिन दो चार, आना जाना इस दुनिया का, यही तो है संसार। गुजर जाएंगे ये संसार वासियों, गुजर जाएंगे गिनते गिनते दिने महीना साल। अंत समय कोई काम न देगा, बन के चले कंगाल। संत चरणदास जी महाराज सहजो भाई की कुटिया पे गए। उनकी माता पिता संत को देख खुशी समाने लगे। भगवंत मेरे घर में आज, मेरे घर मेरी बेटी दुल्हन बन रही है। मेरी बेटी अपना जीवन एक दूसरे के हाथों में समर्पण करने का समय घर ही आ चुका। और उस समय प्रभु आपका आगमन हो, आपका संत का चरण हो, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या चाहिए?
संसारिक व्यक्ति का चरण संसार की ओर ले जाता है। आप लोग कसाई का भी चरण को देखे होंगे, कसाई का भी चरण होता है, संत का भी चरण होता है, लेकिन कोई कसाई का चरण छूना पसंद करते होंगे ना? कोई मन में सोचते होंगे ना कसाई को भी प्रणाम करें, आशीर्वाद लें? नहीं, उनका चरण कुपथ की ओर ले जाने वाला, सुपथ की ओर नहीं ले जाने वाला। और संतों की चरण, संत सदगुरु के चरण, संत सदगुरु के सानिध्य और गौंड के चक्र से मिटा देंगे। लेकिन आपके अंदर धैर्यता होनी चाहिए। आपके अंदर जो हमारे संत सदगुरु आराध्य देव गुरुदेव भगवान जो कहे हैं, उस चीज का त्याग करना पड़ेगा। जो निज घट रस चाहो, भजन रूपी रस का पान करना चाहते हो तो कहा जो निज घट रस चाहो तो अपने को हरदम पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, तेसर नारी परखे हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ, अलगा के फेंकना पड़ेगा। उस पथ की ओर जाना पड़ेगा जहां से राह गई है, बड़े जीने हैं साधो नैन न रक्षे। वह रास्ता ईश्वर के पास है, वह रास्ता परमात्मा के चरण में है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा? संत चरणदास जी महाराज ने कहा, एक पंक्ति, सहजो कहां जा रही हो? सहजो, सहजो तुम्हारा जीवन का यही लक्ष्य नहीं है। सहजो चलना है, रहना नहीं। ये सहजो इस संसार छोड़ के जाना है। जंगल सा वृक्ष बन गया, बाजार देख लो, है खून से सना हुआ अखबार देख लो। जाना है सहजो, रहना नहीं है। चलना है, रहना नहीं। चलना विश्वाविश, सहजो तनी सुहाग पे कहां गुआवे। सहजो क्या कर रही हो? क्षणिक जीवन, क्षणिक जिंदगी है, और ये जीवन में कहां जा रही हो? किसकी ओर तू जीवन को लगा रही हो? सहजो, यह माया रूपी जीवन, तू अपने जीवन को लगा के सहजो क्या करोगी? इसलिए हमारे आराध्य देव ने कहा, सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे। क्या जीवन का आनंद होगा? क्या जीवन का वह रस प्राप्त कर सकेंगे हम लोग? आराध्य देव ने कहा, देवी साहब कहे में ही सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्ति बिन नाही सफलता, संत कहे सब गाय के। संत चरणदास जी महाराज की एक पंक्ति पे सहजो का जीवन बदल गया। सहजो का जीवन ऐसा वैसा नहीं बदला, सहजो का जीवन इतना आनंददायक जीवन हो गया। सहजो का जीवन में इतना खुशियां आया। सहजो घर द्वार छोड़
संत चरणदास जी महाराज जी के पीछे पीछे जाने लगी। दुनिया वाले सहजों को बाल पकड़ के खींच के लाया, विवाह करना होगा तुम्हें। पुनः सहजों के अंदर वैराग्य, पुनः सहजों घर से बाहर कुटिया में चली गई। और सहजो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार सहजों को खींचा गया। शरीर का मांस खींचने के कारण जमीन पे खींचा गया, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिख रहा। दुनिया वाले ने कहा अब सहजो तृप्ति हुई संसार का परित्याग कर बैठेगी। अब सहजो को क्या आश कर रही हो? तृप्ति हुई संसार छोड़ देगी। हे मुसाफिर, तू तो यहाँ आया था ईश्वर का भजन के लिए। ईश्वर का भजन करना छोड़कर तू निज घर बना के टिक गया। याद कर अपने देश को प्रदेश में कैसे डूब गया। क्या है जीवन? क्या ये जीवन का सार चीज है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, इस संसार वासियों, इस सुख पाने वाले मानवों, जीवन का सार चीज जो प्राप्त करना चाहिए वो सार चीज को जानो। जो आवागमन रूपी चक्र को मिटा सकते हैं उस चीज को जानो। आवागमन भी मिटाने के लिए क्या पैसे चाहिए, बड़े बड़े गाड़ियों चाहिए, बड़े बड़े महल चाहिए? कहा नहीं नहीं, महल नहीं चाहिए, बड़े बड़े गाड़ियों कार नहीं चाहिए। आवागमन के चक्र को यदि मिटाना चाहते हो तुमको अपने अंदर धसना होगा। अंदर धसेंगे, कहां धसेंगे? गुरु के चरणों में प्रेम करना होगा, संतों के चरणों में प्रेम करना होगा। गुरु अर्जुन देव जी महाराज सिख धर्म के 5वें गुरु।